गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गल्फ मेडिकल जॉब। मैं आज आप लोगों के बीच सीवी रिज्यूम के बारे में बात करने वाला हूँ। इसको कैसे बनाया जाता है, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज को आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो डिस्प्ले में आप जो देख रहे हैं ये सीवी है। इस सीवी को कैसे बनाया जाता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सीवी में बेसिकली तो आपका नाम एंड आपका बायोडाटा तो वो कॉमन चीज है। मैं सीवी में आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा। बायोडाटा तो कॉमन चीज है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहली चीज आप सीवी में अपने रजिस्ट्रेशन मेंशन करेंगे। आपका किस काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है और किस डेट में रजिस्ट्रेशन है। पहला स्टेप ये हो गया, आपने इसको मेंशन कर दिया। दूसरा स्टेप ये हो गया, आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है, किस यूनिवर्सिटी किस इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की है। दूसरा स्टेप आपको वो मेंशन करना है, किस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया वो मेंशन करना है। और इसी में आपको डेट और ईयर मेंशन करनी है कि हमने इस डेट और इस ईयर में अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। हो गया, ओके। और थर्ड चीज होता है आपका इंटरमीडिएट 12th। ओके, आपको 12th मेंशन करना है कि आपने 12th किस बोर्ड से, किस कॉलेज से आपने 12th को पास आउट किया। उसके बाद आता है फोर आपका 10th। आपने 10th को किस कॉलेज, किस बोर्ड से पास आउट किया, ये हो गया। फिर आता है आपका एक्सपीरियंस। जो एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीट योर क्वालिफिकेशन, जो आफ्टर कंप्लीट क्वालिफिकेशन के बाद जो एक्सपीरियंस कैलकुलेट होता है, उस एक्सपीरियंस को उस सीवी में मेंशन करना होता है कि हमारे पास कोई भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, इस डेट से लेकर इस डेट तक है हमारे पास, इसको मेंशन करना होता है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका बायोडाटा हो जाता है, आपका पासपोर्ट हो जाता है, आपका एड्रेस हो जाता है, आपका नाम हो जाता है, योर फादर फादर नेम हो जाता है, योर मदर नेम हो जाता है, आपका रिलीजन हो जाता है, आपकी नेशनलिटी हो जाती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं ना। ये सीवी बनाने का तरीका है। उसके बाद मैं सेकंड में आता हूँ कि फिर पीडीएफ में आपको सारे डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करना होता है। ठीक, तो आपने सीवी बना लिया। और सीवी के बाद फिर आपको वन पीडीएफ बनाना है। वन पीडीएफ के अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करना है। पर इंक्लूड कैसे करना है ये भी तो आपको बताना हूँ। ये इंक्लूड कैसे करना, इसको भी स्टेप बाय स्टेप इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि सीवी आपने पहले नंबर पे सीवी आ रही है, उसके बाद सेकंड में आपका 10th की मार्कशीट आ रही है, थर्ड पे 12th की मार्कशीट, ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पे आपकी सीवी आना चाहिए, सेकंड में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो काउंसिल से आपने रजिस्ट्रेशन कराया सेकंड पे वो आना चाहिए, थर्ड पे आपका जो है डिग्री आना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी जिस इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट किया। उसके बाद फिर आपका आ जाता है एक्सपीरियंस, फिर आप एक्सपीरियंस ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर आपका आता है जो क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया उसका सर्टिफिकेट, जो कुछ कोर्सेज के सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट होते हैं, कुछ कोर्सेज के ईयर वाइज सर्टिफिकेट होते हैं। फिर डिग्री के बाद आप जो है ये सर्टिफिकेट को मेंशन करेंगे। बैचलर है तो ईयर वाइज है तो ईयर वाइज का जो सर्टिफिकेट है उसको मेंशन करेंगे, अगर सेमेस्टर वाइज का है तो सेमेस्टर वाइज मेंशन करेंगे। फिर जब आप लोग ये डिग्री के बाद सारा सर्टिफिकेट मेंशन कर देंगे स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, फिर आपका आता है 12th। फिर आप 12th को उसमें ऐड करेंगे। फिर आता है आपका 10th की मार्कशीट, फिर आप 10th की मार्कशीट को ऐड करेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है पासपोर्ट, फिर आप उस पीडीएफ में पासपोर्ट ऐड करेंगे। फिर उसके बाद पासपोर्ट के बाद क्या आता है, आपका फोटो आता है, तो आप फोटो को ऐड करेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं ना। फर्स्ट नंबर पे आपकी सीवी होगी, सीवी को कैसे बनाना मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया। सेकंड में जो है आपका जो है रजिस्ट्रेशन होता है, जो काउंसिल जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद फिर जो थर्ड पे होता है आपकी डिग्री हो जाती है। डिग्री के बाद फिर जो आपके डिग्री के जो सर्टिफिकेट होते हैं सर्टिफिकेट को सारे स्टेप बाय स्टेप मेंशन करने हैं। और सो मार्कशीट को कैसे स्टेप बाय स्टेप ऐड करने हैं, ये भी चीज है ईयर वाइज। डिग्री आपने ऐड किया, उसके बाद जो है 8th सेमेस्टर, माना कि आप 4 ईयर का डिग्री है, आप सेमेस्टर वाइज है तो आपका 8 सेमेस्टर हुआ, 8 सेमेस्टर हुआ तो डिग्री के बाद 8 सेमेस्टर, 7 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर, 3 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, 1 सेमेस्टर। और बाय द वे कोई कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसका सेमेस्टर वाइज नहीं ईयर वाइज है, तो उसको ऊपर डिग्री के बाद क्या करना है, 4 ईयर, 3rd ईयर, 2 ईयर, फर्स्ट ईयर। तो आप लोग ये चीज को समझ गए। उसके बाद आपका 12th, 10, फिर पासपोर्ट, फिर फोटो। तो इन सब चीज को मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि सीवी कैसे बनाया जाए। तो जब हम सीवी बना लेते हैं तो जो हम सारे डॉक्यूमेंट को सीवी में ऐड करते हैं, उस सारे डॉक्यूमेंट को ऐड करके वन पीडीएफ बनाते हैं। तो वन पीडीएफ में हमारा डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप हो तो एचआर को उसमें क्या होता है, आसानी हो जाती है। वो इजिली आपके डॉक्यूमेंट को चेक कर लेता है कि ये बंदे की सीवी है, और उसके बाद बंदे का रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद बंदे का ये डिग्री है, उसके बाद उसके सर्टिफिकेट है, फिर उसके बाद 12th है, फिर 10 है, फिर पासपोर्ट है, फिर फोटो है।
मैं क्या कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। सीवी को ऐसे ही बनाया जाता है। सीवी में भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज मेंशन करना होता है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन मेंशन करना होता है, फिर आपने किस यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, वह यूनिवर्सिटी और किस ईयर में किया उसको मेंशन करना होता है, फिर एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है अपना, फिर बायोडाटा मेंशन करना होता है। ओके, तो गाइस आप लोगों को ये सीवी की जो एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और कोई भी कैंडिडेट अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहता है और भी इंफॉर्मेशन हमसे सीवी रिलेटेड लेना चाहता है तो हमारे ग्रुप में लिंक है, ग्रुप व्हाट्सएप के, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और हमसे इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकता है और हमसे और भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो मिलते हैं गाइस हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वैकेंसी कुछ नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।